क्या यूपी की सियासत में एक बार फिर बुआ भतीजा और यूपी के लड़कों का त्रिकोणीय संगम देखने को मिलेगा? दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की बिसात बिछाई जा रही है। आज एक अखबार ने यूपी की सियासत को लेकर जो खुलासा किया है, उसके बाद से ये खलबली जनता तक पहुंच रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का रिश्ता अब ठीक नहीं है? क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे फिर से खुल गए हैं? कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने पिछले दिनों जब से बयान दिया है, तभी से लेकर इसको सुगबुगाहट थी, लेकिन अब अखिलेश यादव का रवैया भी सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने बसपा के साथ गठबंधन से सीधा इनकार कर दिया है। लखनऊ से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है, उसके बाद से साफ लग रहा है कि कांग्रेस और सपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई, इसके लिए जरा कुछ दिनों पीछे चलिए, जब कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे मीडिया से रूबरू हो रहे थे और कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन के साथ आ जाना चाहिए। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और हम मायावती को आमंत्रित कर रहे हैं। तो अगर गठबंधन होता है तो एक बेहतर समन्वय के साथ, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने में हम कामयाब होंगे। सर, क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए, रास्ते खुले हैं आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी कैमरे के सामने बोलना तो उचित नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस को लगता है कि अगर दलित वोट बैंक और पीडीए का फॉर्मूला पूरी तरह से जमीन पर उतारना है तो मायावती की मौजूदगी गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव इससे इतर सोचते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी में ट्विस्ट ये है कि सपा और बसपा के बीच बैकडोर की बातचीत हो चुकी है। अखिलेश यादव सारे गणित समझने के बाद ये बात पूरी तरह से पार्टी के बड़े नेताओं को साफ कर चुके हैं कि बसपा के साथ लड़कर भले ही गठबंधन जीत जाए, लेकिन आने वाला भविष्य बसपा के साथ सुनहरा नहीं हो सकता। बसपा का कोर वोट बसपा से खिसक चुका है। ऐसे में बसपा को साथ लाकर गठबंधन को कोई फायदा होने नहीं जा रहा। इस बीच कांग्रेस के एक मीडिएटर मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए सामने आए हैं, ताकि अखिलेश और मायावती के बीच की तल्खी को कम किया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अखिलेश का रवैया सामने आने के बाद मायावती का क्या मन है, ये भी समझना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनावों में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा संविधान बचाने के लिए सपा और कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया था और ये बात बसपा चीफ मायावती को अच्छी तरह से पता है। वो समझ चुकी हैं कि उनकी पार्टी की जमीन खिसक रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ मोल तोल करने में वो दिलचस्पी दिखा रही हैं। एक और जहां कांग्रेस है जो ये मानती है कि बसपा के गठबंधन में आने से गठबंधन मजबूत होगा, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जिसका अब स्पष्ट रुख है कि मायावती को साथ लेकर के हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। 2019 के महागठबंधन में जब मायावती और अखिलेश एक साथ थे, एक साथ रैली कर रहे थे, खुद मायावती अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे रही थी। बावजूद इसके इस चुनाव में सपा को कोई खास सफलता नहीं मिली थी और इस चुनाव के बाद बसपा इस गठबंधन से तुरंत अलग भी हो गई थी। बसपा के साथ गठबंधन में अखिलेश को दूसरी समस्या ये है कि मायावती हमेशा सम्मानजनक सीटों की मांग करती हैं, यानी कि वो मोल तोल के जरिए अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाने में कामयाब रहती हैं और अगर फिर से इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होती है तो अखिलेश यादव के लिए अपने उम्मीदवारों की चयन और मायावती को सीटें देने में काफी मशक्कत करनी होगी और इससे उनका ध्यान चुनाव से भटक जाएगा। प्रदेश की सियासी खबरों की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भाजपा के नेता संगीत सोम पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। संगीत सोम ने तो हमें भी गद्दार बताया तो इन सालों का कोई नाम लेने की जरूरत है? संगीत सोम वगैरह समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी कल पे हमला भी किया गया, वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं मुजफ्फरनगर में। अच्छा, बीजेपी केवल कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा, और कुछ है ही नहीं। विकास के कामों से इनका कोई वास्ता नहीं। अपराध सब यही करा रहे हैं बीजेपी के लोग, महिलाओं पर, कमजोर वर्ग के लोगों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, छात्रों पर, टीचर्स पर कोई वर्ग नहीं बचा है जिसके साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में अन्याय कर रही है। सपा सांसद आदित्य यादव आज बदायूं में एसआईआर ड्यूटी में मृत्यु के बाद बीएलओ के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। कर्मचारियों को जो मानसिक तनाव हो रहा है उसके करिए बहुत लोगों की जान जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज हम लोग के बिसौली क्षेत्र में जहाँ एक
क्षेत्र का व्यक्ति ने अपनी जान खोई थी इसी SIR के चलते, तो हम लोग यहाँ मिलने आए। यहाँ आके दुख इस बात का होता है, पता जब चलता है कि जब ऐसी घड़ी में जहाँ किसी अपने को जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा हो और कहीं ना कहीं उनके पढ़ाई लिखाई का सबका खर्चा वो व्यक्ति देख रहा हो, और उस व्यक्ति की अगर जान जाती तो प्रशासन पूरी तरीके से अपना हाथ खींच लेता है। कोई भी जिम्मेदारी लेने से प्रशासन ने तो ये तक कह दिया कि वो कहीं से BLO थे ही नहीं, कोई इनकी ड्यूटी थी नहीं हमारे पास। तो परिवार के पास लेटर का साक्ष्य है, ड्यूटी जो लगी थी उसका साक्ष्य। और यही नहीं, प्रशासन ने भले ही अटेंडेंस हटा दी हो या तहसील के अंदर कागजों से पूरी तरह गायब कर दिया, लेकिन साक्ष्य आज भी होंगे। फोटो अगर हम लोग विद्यालय की फोटो देखने जाओगे तो आपको फोटो के अंदर एज अ टीचर वो आपको वहां मिल भी जाएंगे। तो देखिए, देर सवेर भले ही प्रशासन चाह रहा हो न्याय न जाए, तो देर सवेर ऊपर वाला उनको न्याय देगा इस परिवार को। और हम लोग भी, मैं भी व्यक्तिगत तौर पे चुनाव आयोग से लखनऊ जाके बात करूंगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी आज एक्शन में दिखाई दिए। उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए और भारतीय जनता पार्टी को अपने अनोखे अंदाज में घेरा। ये हमारी बेटी है अर्चना, हमारी ये बहू है, एक बहू दूसरी का है। अरे क्या भैया, दोनों हमारी बहुएं हैं, हमारी बेटी है, हमारे दोनों नाती हैं। परिवार के साथ दर्शन किया और हनुमान जी और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना किया, वंदना किया और सबको खुशहाल रखने के लिए। और अयोध्या नगरी जो है, हम नीचे करता हूँ, प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, सारे देश दुनिया में जिसका सम्मान है, ये सम्मान और बढ़ता रहे, लोग प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, अन्याय अत्याचार का जो कहीं पर हो वो खत्म हो, आपसदारी भाईचारा